दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। तो आज हम आपको महाभारत के 15 सबसे शक्तिशाली मायावी योद्धा और उनकी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, सहदेव। दोस्तों, सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गया और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। नंबर 3, संजय। दोस्तों, महाभारत युद्ध में संजय वैदादी विद्याओं का अध्ययन करके धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गया था। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत था। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। नंबर 4, अश्वत्थामा। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। नंबर 5, कर्ण। दोस्तों, कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं लिए होते तो कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। नंबर 6, भीम। दोस्तों, कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। नंबर 7, घटोत्कच। दोस्तों, माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम का पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। नंबर 8, भीष्म। दोस्तों, शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे जिन्होंने एक शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। नंबर 9, दुर्योधन। दोस्तों, दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जान श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इसके कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। नंबर 10, जरासंध। दोस्तों, जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद उन दोनों फाड़ों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 11, अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। नंबर 12, बलराम। दोस्तों, बलराम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल बलराम का संबंध दोनों ही पक्ष से घनिष्ठ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण पुत्र शाम को बंदी बना लिया था तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को हिलाकर चेताया था कि यदि समझौता नहीं किया तो उस नगरी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। नंबर 13, इरावन। दोस्तों, यह सुनने में तो अजीब लगता है कि युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे इरावन की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, लेकिन इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। यही इरावन आज देश भर के किन्नरों का देवता है। नंबर 14, एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था।
जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया था, अन्यथा वह महाभारत युद्ध में कोहराम मचा देता। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पौत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। नंबर 15, शकुनी। दोस्तों, शकुनी भी मायावी था। उसके पासे उसके ही बात मानते थे। युद्ध में शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया था। शकुनी की माया से अर्जुन की ओर हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे थे। आसमान से आग के गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र भी सभी दिशाओं से आने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए तो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इसको काट दिया था। इसके अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्सु, नरकासुर का पुत्र भगदत्त आदि कई अन्य योद्धा भी थे। अब ऐसे एक रोमांचदार वीडियो है कि जब बलराम क्रोधवश अर्जुन का वध करने के लिए तत्पर हुए। यकीन मानिए, जानकर चौंक जाओगे। तो उस वीडियो को अभी क्लिक करके जरूर देखो। उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली